सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसुंधरा का पाठ 9 श्रम करने जा रहे हैं। श्रम अर्थात मेहनत। इस पाठ में श्रम के जीवन को बताया गया है। श्रम का जीवन में अत्यधिक महत्व। गांधी जी श्रम को पूजा के समान मानते थे। वे अपने समस्त कार्य अर्थात सारे कार्य स्वयं करते थे। प्रस्तुत कविता में श्रम के महत्व को प्रतिपादित किया गया है अर्थात दर्शाया गया है। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता है। तुम कागज पर लिखते हो, वह सड़क झाड़ता है। तुम व्यापारी, वह धरती में बीज गाड़ता है। एक आदमी घड़ी बनाता, एक बनाता चप्पल। इसलिए यह छोटा, यह बड़ा, वह छोटा, इसमें क्या बल। गांधी जी के अनुसार तुम कागज पर लिखते हो, कोई कागज पर लिखता है, कोई सड़क झाड़ता है अर्थात बुहारता है। तुम व्यापारी अर्थात व्यापार करते हो, वह धरती में बीज गाड़ता अर्थात किसान धरती में बीज गाड़ता है। एक आदमी घड़ी बनाता है तो दूसरा चप्पल बनाता है। इसीलिए हम उनको बड़ा या छोटा कहते हैं, लेकिन इस बात में कोई बल नहीं है। सब लोग परिश्रम करते हैं और सबकी मेहनत समान है। सूत काटते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे और कपास जुलाहों के जैसा ही बुनते थे। चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसा करते थे। आश्रम के अनाज यानी आश्रम में पीसते थे। इस पंक्ति में लेखक ने बताया है कि गांधी जी चरखे पर धागा बनाते थे और उससे कपड़ा बुनते थे और कपास भी अर्थात रुई को कपड़ा बुनने वाले जुलाहों अर्थात कपड़ा बुनने वालों की तरह ही बुनते थे और अनाज के कंकर भी चुनते थे और चक्की भी पीसा करते थे। आश्रम के अनाज उस समय आश्रम में जो भी अनाज लगता था वो सब आश्रम में ही पीसा जाता था। जिल्द बांध लेना पुस्तक की उनको आता था। शौचालय की साफ सफाई नित करना भाता था। उनको पुस्तक की जिल्द चढ़ा लेना भी आता था और अपने शौचालय की हर रोज साफ सफाई करना उनको अच्छा लगता था। ऐसे थे गांधी जी, ऐसा था उनका आश्रम। गांधी जी के लेखे पूजा के समान था श्रम अर्थात ऐसे थे गांधी जी और उनका आश्रम भी ऐसे था। गांधी जी के विचार के अनुसार श्रम या मेहनत जो है वो पूजा के समान है अर्थात हम सबको मेहनत करनी चाहिए। प्रस्तुत पाठ में श्रम के महत्व को बताया गया है। प्रत्येक छोटे बड़े कार्य को महत्व देना चाहिए। श्रम करने की प्रेरणा मिलती है। अपने कार्य स्वयं करने के लिए भी प्रेरित किया गया है। सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसुंधरा का पाठ 9